वो थोड़ा गणित नहीं बैठेगा, बड़ा कठिन विषय है। भूख हो तो कमाए कि कमाए हो तो भूख आए, बताओ। भूख रे तो कमाए नहीं आदमी, के कमाए यदि भूख लागे। सब एक कहेगा पापी पेट का सवाल है साहब, पापी यो कहीं कहीं मांगे, सोना चांदी मांगे कहीं नहीं, नहीं नहीं, 2 टाइम की 4 रोटी बस। ये कोई सोना नहीं खाएगा, चांदी नहीं खाएगा, नोट नहीं खाएगा, घर नहीं खाएगा, जमीन नहीं खाएगा, ये खाएगा अन्न खाएगा। तो भूख लगी तो ही आदमी कमाने के लिए दौड़ा, नहीं तो आदि परादि आप अगर भागवत जी को मानोगी तो ब्राह्मणों के कमाने का साधन है, महाराजों ने का माध्यम से कमाए, ने बाप जी को घर चले। तो आपने इतिहास भी पढ़ा है, मनुष्य के पूर्वज बंदर थे और बंदरों को पहले कच्चा कच्चा खाते थे, फिर उनको कोई इच्छा हुई पकाने की तो फिर वो पत्थरों से रगड़ करके आग पैदा करी। तो करी कि नहीं खोज, भूख ने तो करी। भूख नहीं होती तो आग की खोज नहीं होती। तो पहले भला करो फिर लाभ होगा। कहीं प्यास लगे जब कुआं खोदोगा कि ला रहे कंठ सुखीर लाओ लाओ, कुआं खोदा, पानी निकालो, पानी पिया, वो तो पहले से तैयारी करना पड़ेगी। पहले से बिल्डर साहब से कहना पड़ेगा पहला बोरिंग लगाओ साहब, फिर अपन जुड़े को काम शुरू करांगा, पहला पानी। जब ये सारी चीजें व्यक्ति समझता है कि पहले पानी चाहिए उसके बाद ही प्यास बुझेगी, आप लाभ चाहिए तो पहले भला करो। 88,000 ऋषि बैठे हैं, आप अपने जैसे ही बैठे थे वहां, और सब इसी इच्छा में बैठे हैं कि भगवान सबका भला करे। आप यहाँ लोग बड़े श्रद्धा से बैठे हो, सबकी इच्छा है भगवान भला करे, भगवान अच्छा करे। ये प्रभाव काहे का है? ये कथा का है, ये सत्संग का है। अभी मान लो इना टीन शेड में कोई को ब्याह हुए तो इतना जना चुपचाप बैठता तुम न्याज इतराज घड़ी बैठता? जगह तो यही है नहीं, सब चीज वही है, खाली एक चीज बैठी है देखो सामने, सब शांत कर दिया उसने। न प्यास है, न भूख है, न अपना न पराया, न वेरी न मित्र, कुछ नहीं, सब भगवान का है। तो जीवन में सदा इसको रखना, ये है सामने। फिर देखो आप यही टेंट लगाओ, यही सब व्यवस्था एक ही यही हो, और कोई की शादी हो, देखा कोई सुने एक दूसरे की, गन पानी पीता पीता निकली है लोग, पानी ला रहे ना पामड़ा आया, पानी ला रहे ना पामड़ा आया, पामड़ा पाछे फटफटी बैठी न भाई वहां तो पानी नहीं आया, कोई सुने यदि कोई नहीं सुने। और यहाँ देखो सुन रहे हैं, इसका प्रभाव है कथा का प्रत्यक्ष प्रभाव, पोथी जी का प्रत्यक्ष प्रभाव, व्यास गादी का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ये हमारी महत्ता नहीं है कि हमारे कारण सुन रहे हैं। हम भी अगर इनाज ब्याह मुबारक महाराज के तखो देना, बाप जी थोड़ा भी जो फोटो खींचना है इन्हें महाराज के अलग कर दे बापड़ा, फोटो खींचना वही महाराज भी हो भले से, लेकिन एक इसको प्रणाम सा 88,000 ऋषि बैठे हैं, बस भला 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 सबका हो, और सबका भगवान भला करेगा, अपना भी करेगा, सब भगवान ही करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा व्यक्ति का स्वार्थ जुड़ा है कि कुछ लाभ हो तो मैं काम करूँ सर। तो फिर यहाँ लालच दी गई कथा में कि देखो तुम भगवान की कथा सुनते हो ना, तो कथा सुनते हुए मन सुधरेगा, और जब मन सुधर जाएगा तो तुम आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। ये व्यक्ति को लालच दिया कि तुम मुक्ति को प्राप्त कर लो, क्योंकि लाभ नहीं हो वहां तक आदमी कोई काम करे। कोई के कहे तो धर्म साटे काम करे दादा, नहीं नहीं धर्म साटे नहीं बनेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। खाली कथा देखो, कथा में ऐसा रस डाला है, ऐसा रस डाला है वेदव्यास जी ने कि ये मन को भी सुधारती है, मन को भी शांत करती है, और आखिर में मुक्ति भी देती है। तो ये लालच दे दिया गया कि तुम ये करोगे ना तो तुम्हारा ये लाभ है। कोई भी चीज खरीदे आदमी पहले उसका लाभ हानि पूछेगा, इसका क्या फायदा, इसका क्या नुकसान।
तो नुकसान व्यापारी कम बताएगा, कहीं नहीं। सर आप तो खाली फोन कर दीजिए, रिप्लेसमेंट हम कर देंगे, घर घर पहुंच सेवा कर देंगे, तुम तो खाली यहां से ले ही जाओ, कोई भी सामान ले ही जाओ तुम तो, बाकी सब वो सब में हाँ करे। बुरा कोई नहीं बताएगा साहब, सब कहेगा कपड़ा एक नंबर, गाड़ी एक नंबर, यह एक नंबर, सब एक नंबर बताएगा, उसकी भला ही बताएगा, हानि कोई नहीं बताएगा। लेकिन वेदव्यास जी ने जब इस ग्रंथ की रचना करी तो उसमें स्पष्ट लिखा है संसार असार है, संसार में मत उलझना, नहीं तो तुम उलझ के रह जाओगे, निकल नहीं पाओगे। हम इतने समर्थ नहीं हैं, इतना समर्थ हमारे आगे पीछे कोई नहीं है कि हमें तार दे। लेकिन वो शौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं भगवान भला करो सबका, कैसे होगा? तो कथा में स्वार्थ भी है, कथा में परमार्थ भी है, कथा में वीर रस भी है, कथा में रौद्र रूप भी है, कथा में कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं हाथी है, कहीं मगर है। रामायण जी में जाओ तो एक गिलहरी का प्रसंग है। अब बताओ बाबा, बहुत छोटी छोटी चीज पे ध्यान दे। लोग कहते तुम्हारी सोच छोटी है, ठीक है। अभी इंदौर सिटी में वो बड़ी गाड़ी ले जाओ, 12 सीटर 15 सीटर, कहां खड़ी करो नहीं, छोटी गाड़ी हो तो छोटी चीज पे जरूर ध्यान देना, चाहे वो घर हो या व्यापार हो या कोई चीज भी हो, छोटी चीज। काश्तकार लोग बैठे हो, छोटी चीज। एक द्रोप होती दरबोड़ी, इना साल निया ने, अगले साल वहां ने, दूसरे साल तो आधा खेत में चली जाए, 3 साल नीचे थे तो पूरा खेत का सत्यानाश कर देगी। थी छोटी सी, ठीक है, इतना सा में कहीं हुएगा नहीं, इतना सोच असर करेगा, ज्यादा बड़ा असर नहीं करेगा। बड़ी सोच रखना, सपने बड़े देखना, पर अपनी विषाद में देखना, अपनी औकात देखना। हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते तो भले से हनुमान जी जैसा पहाड़ उठा के नहीं लाए, नल नील जैसा पहाड़ समुद्र में नहीं डाले, पर गिलहरी जैसा काम तो करे, पानी में डूबे और लौट ले और डाल दे। इतनी इतनी रेत कण से कहीं होगा, कहीं पूल बंधे रहे। पर वो भी आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान की 3 अंगुली किस पे है? अपना बच्चा बच्ची के बताओ, वह मासी लागे अपनी गांव में क्या, या तालू मासी, तालू समझो न, गिलहरी के समझो, गिलहरी के समझो। यो बेट में कोई सिटी थोड़ी है, अपना आपके ज्यादा मत मान जो, ये गांव में है। लेकिन इंदौर गंज बड़ी रही, इंदौर कितनी बड़ी, तेरे मेरे का पहुंची गया वहां तो बड़ी, नहीं तो ईज मुझ पे चोखो चोटा वाला ईज है ज्यादा। भले से सफारी पहन ले तो वे कई, सफारी पहरवा से वे कई ने, सफारी गाड़ी में घूमवा से वे कई। देखो वो गिलहरी, वो तालू मासी के गांव में, तालू मासी मासी है वहां, बिल्ली मासी, तालू मासी, गाय माँ, माता, ये सब देखो व्यवस्था जोड़ी है। प्रकृति ने अपने साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन इंसान ने प्रकृति के साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया साहब। उसने सब चीज हमें दी और सब चीज दे करके हमें इस बात के लिए अग्रसर किया कि तुम देखो, समझना कि भला करना सबका, और जब सबका भला होगा तो उसमें तुम्हारा लाभ निश्चित है, और जब तुम्हारा लाभ निश्चित है तो उसमें फिर शंका की कोई बात ही नहीं है। एक ही जगह है, आदमी सुख की इच्छा करता है कि मैं सुखी जीवन जीऊं, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बीबी बच्चे सुखी रहे, मैं अपने बच्चे बच्ची की इच्छा सब पूरी करूं, मैं अपने समाज में कुछ करूं, ये सब कुछ करने की बात कही है। लेकिन वो सुख की इच्छा इन
विषयों में ढूंढता है, इस कारण से दुखी है। क्योंकि भोजनालय पे जाओ तो वहां क्या मिलेगा साहब? भोजन। पुस्तकालय पे जाओ तो क्या मिलेगा? विद्यालय में जाओ तो क्या मिलेगा? अब आप पुस्तकालय पे जाओ ना, क्योंकि 2 कचौरी ने 2 समोसा, कि भैया वह दुकान आगे चौराहे पे है, ये यहाँ नहीं है, यहाँ पुस्तक ही मिलेगी। ऐसा ये संसार भी दुखालय है, यहाँ सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिलेगा। अब अपन इच्छा करके बैठे हैं कि सुख मिले। सुख एक ही चीज में मिलेगा, राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का जीवन, 2 दिन का। 2 दिन का जीवन, 2 दिन का। राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जीवन है 2 चरण सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जय हो। सुख काय में है? रामचरण। ये ही सुख देगा साहब। आप धंधा कर लो, नौकरी कर लो, खेती कर लो, व्यापार कर लो, समाज की सेवा कर लो, देश की सेवा कर लो, उसके बाद भी आदमी कहेगा ये थोड़ा सुख रही क्यों है। कितना भी अच्छा कर लो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं तो कमी दिखेगी। और अच्छा करने के बाद में लोग उंगली से बताए, बुरा बताए, तो फिर सुख होगा कि दुख? कि खुशी मिलेगा? मैंने इतना अच्छा किया, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया, और उसके बाद भी तुम उंगली से बताओ कि ये गलत है, ये तूने गलत कर दिया, ये गलत बोल दिया, गलत। फिर आदमी को दुख होगा, और जब दुख होगा उस समय उसे वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होगा वहीं ज्ञान प्रगटेगा।
वहीं ज्ञान प्रगटेगा और वहीं भक्ति सबल होगी व्यक्ति की। फिर वो सबसे नेह छोड़ देगा। अरे तुम जाओ रहे यहाँ से, कोई चाय न पीना, मुझे पानी नहीं पीना, रोटी नहीं खाना, अब तो इस शरीर को खत्म करूंगा। हो गया वैराग्य। अब इसके लिए आप समझो कि मैं जंगल जाऊं, वन में जाऊं, कोई ऋषि मुनि की सेवा करूं, कोई महात्मा मिले मुझे दीक्षा दे। ये घर के लोग ही रोज दीक्षा दे रहे हैं अपने को, रोज दे रहे हैं दीक्षा, लेकिन वो 2-4 घंटा थोड़ा कहीं दिमाग पे जमे विका बाद फिर कहते लो 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 बेसन रोटी बने खाई लो, तो बेसन रोटी में पाछू मन पिघली गयो, लागो गंदन हुई गया था, ला बेसन रोटी खाई। नहीं तो ज्ञान कितना प्रकट हुआ था साहब। कोई ओछा बोल दे, अच्छा करो न बुरा बता दे आपको, कैसा प्रकट हो कि आई से मेलू न आई निकाल दो बास्ती। आग धरने की बात करे आदमी, आग लगा दो इसको, खेती में आग लगा दो, घर को आग लगा दो, आग लगाओ इनको। लेकिन थोड़ी देर वो वैराग्य आए, थोड़ी देर ज्ञान प्रगटे, थोड़ी देर भगवान की तरफ आस्था लगे, और फिर कहीं बेसन रोटी बनाई गयो, फिर चाय में गयो, फिर मामा जी आई गया, फिर मासा जी आई गया, आगो जान दो ठंडो पानी छाट्यो पाछे इनके गर्म कर दिया, फिर चालू हुई गया, लाओ 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 लाओ। कोई महात्मा की जरूरत नहीं है जीवन में, आपके घर के लोग ही दीक्षा रोज दे रहे हैं। समझदार हो तो यहीं से समझ जाओ, और नहीं समझो तो फिर दुखालय है साबित। आपको चाहिए नहीं दुख थोड़ी चाहिए, तो फिर राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये सुख का साधन है जो 88,000 ऋषियों ने चर्चा करी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की, जो अपने जीवन में रोज, नहीं तो महीना में, नहीं तो 6 महीना में एक बार जरूर होता है। अब वहां से अगर आदमी सीख ले तो फिर धीरे 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 मोह की जो फांसी है इससे छूट के उसमें क्षय हो जाएगा, और मोह जैसे क्षय हुआ वो मोक्ष हो जाएगा, पक्का है। इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था है, अपन देख रहे हैं, बजाने वाले बहुत मन से बजा रहे हैं, सबका साउंड भी बराबर सेट करके बैठे हैं, लोग भी अपना माइंड सेट करके बैठे हैं, सब सेट करके बैठे। कितना दन रहे अगला शुक्रवार के तो स्थायी है, लेकिन ये जो 6 दिन 7 दिन हम सुनेंगे, गाएंगे, जपेंगे, देखेंगे, उससे आत्मबल आएगा, भक्ति पुष्ट होगी। नहीं तो ज्ञान वैराग्य तो अचेत पड़े, बेहोश पड़े, बूढ़े हो गए, माँ जवान है, बेटे बूढ़े हो गए, और वो बिलख रही है। ज्ञान वैराग्य जैसी जीवन को जीना, और वो प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वो स्त्री पुरुष बालक बालिका जो भी हो, सबके जीवन में बराबर बराबर क्रमिक रूप से आता है। अब कुछ लोग समझ जाते हैं तो पार, और कुछ लोग नहीं समझ पाते तो फिर बैठे हैं वापस में, फिर 84 में पड़ गए बापड़े। फिर यह कहीं तालू मासी बनी तो कहीं बिल्ली मासी बनी, तो कहीं गाय माता बनी, तो कहीं बैल बनना पड़ेगा। तो इसलिए इंसान बनाया भगवान ने, तो बस नेक कर्म करो और हरि का सुमरण करो, वही सुख देगा साथ। ना तो स्त्री, न पुत्र, न पद, न पैसा, कोई सुख का देने वाला है ही नहीं। और जब ये सुख ही नहीं देगा, तो जब सुख ही नहीं देगा तो लोग क्यों सर? देखो आप कभी अपन चर्चा करा तो लोग के बिना बिना काम को दुख मोल लियो रे, बिना काम को लीधो में मारी हूँ न मंजे सुतो तो दफोरिया कूलर में, ये नवरो आयो फंदो, तू क्यों गयो?
तू तो सुतो थो नहीं, पीपड़ी की छाव में सुतो बढ़ला, सुतो थो नहीं, सुतो रहतो यो उठी ने गयो। ये सब सारे कुछ नहीं करेंगे, मैं करूंगा, खत्म। गन निपटी गए ऐसा बापड़ा। तेल सिंदूर का बेरू जी अच्छा लगे, मनक बेरूवणे अच्छो नहीं लगे। जबरदस्ती का बेरू मत बनया करो, नहीं तो इनने घर वाले ने दियो ताव नहीं भीड़, मैं भीड़ने चले जाए। सोचो समझो क्या करो, कैसी गति मति रखूं मेरी, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या चाहिए। कोई भी ताव दे दें तुम शुरू ही जाओ। कोई कुछ भी कह दे, साहब मैं मनुष्य हूं और मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे में ज्ञान है, मेरे में भक्ति है, मेरे में वैराग्य है और मैं भगवान का अंश हूं, तो मैं पाप नहीं करूं। ये बुद्धि होना चाहिए, ये जीवन की सार्थकता है। न किसी ने कुछ भी कह दी, ने कुछ भी मान ली, ने बस उठ गए, ने शुरू हो गए। भले से शुरू हो जाओ, तुम गुस्सा में कहीं भी कर लो, थाना चौकी कोर्ट कचहरी सब कर लो, पर जिस दिन जज का सामने बोलना पड़ेगा ना, उन दिन हक्का बक्का दूर हो जाएगा। एक आदमी ने कहीं ऐसी गोली चली तो इन्हें मारी रहे, यो के हाँ यो को यो तू बोल देगा, बोलूंगा हूं, बोलूंगा जज का सामने हूं बोल दूंगा, डर लागे। खड़ो करो कटघरा में, सामने वो आरोपी भी था, आइयो खड़ो सबूत वालो, से पूछी गोली इसी ने मारी, इका जैसो थो तो तू क्या कर रहा था? मैं पलंग तो ऊंधो पड़ो थो, ऊंधो सुतो थो। काट दिन वकील ने पाइंट काटे कि नहीं काटे वकील पाइंट, यही था ने इका जैसो। जज साहब क्यों रहा थारे में जलेबी खवाड़ी थी ना होटल, रबड़ी खवाई थी, बोलो तो सही पर वो जज को इतना तप है, वो झूठ बोलवा नहीं थे, बोले नहीं। देखिए इंसान का जज इतना पावरफुल है तो भगवान का जजमेंट कितना पावरफुल होगा। थोड़ा उससे डरो। यहाँ तो अपन बहुत फकर फकर कहीं कर लांगा, हम भी कर लांगा, करांगा छेदन खूब करांगा, लेकिन ये दम वाली बात नहीं। दम वाली बात तो जब लागी लागी सब कहे, ने लागी बुरी बलाए, लागे तो ऐसी लागे कि आर पार हो जाए, ऐसी लगे। चाहे वो भक्ति की लगे, ज्ञान लगे, वैराग्य लगे, कोई की अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, पर वो लगे आर पार की। लड़ाई भी कौन सी चाहिए? आर पार की हो साहब, रोज की किटपिट काम की नहीं, रोज नहीं, आर पार की चाहिए मुझे। तो आर पार की लड़ाई जरूर लड़ना। शत्रुता भी करो, हो जीवन में न किसी से बैर, लेकिन हो जाए तो फिर बराबर उसी को ईमानदारी से निभाना, ज्ञान से निभाना, ऐसे उलूल जुलूल काम नहीं करना। नहीं तो फिर कहना पड़ेगा मुंह से कि हाँ मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। और जब ये मान्यता है अपने यहाँ कि मैं पापी हूं, तो फिर मानो मैं पापी हूं। इसलिए जीवन को सदा सर्वदा उसी रूप में लेना कि मन को समझाना, और मन को समझा करके अपने मनोरथों को, अपने संकल्पों को थोड़ा विराम दे करके, थोड़ा समय घर से अवकाश लेकर के, थोड़ा छुट्टी लेकर के बैठना। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद, जितनी आपसे बन सके बैठना। और जब आप बैठोगे तो वो जजमेंट देगा कि हाँ तू सही कर रहा है, तू गलत कर रहा है,
तेरे आगे क्या है, तेरे पीछे क्या है। यही तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की बात है। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य में ज्ञान वैराग्य चेत पड़े, भक्ति रो रही, देव ऋषि नारद ने आकर के उनको गीता जी सुने, उपनिषद सुनाए, वेद सुनाए, लेकिन उनको कोई असर नहीं हुआ। आखिर बद्रिकाश्रम गए और सनकादिक ऋषियों से 4 श्लोक की भागवत सुनी और यहाँ आकर के इन ज्ञान वैराग्य को सुनाया तो ये उठ करके नृत्य करने लगे। भक्ति जागी, ज्ञान जागा, वैराग्य जागा और उसी दिन से डंका बजा कि इस देवमयी मूर्ति में जो भागवत ज्ञान है ये व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, वैराग्य और तप और मुक्ति को देने वाला है। पक्का करेगा, पक्का करेगा, आर पार की करेगा। इसलिए जीवन में सदा सर्वदा भगवान के श्री चरणों में वही विनंती करना कि बस तू भगवान, मैं तेरे दरवाजे आया हूँ, चाहे मैं बालाजी के दरवाजे आया, चाहे मैं अमन चमन के दरवाजे आया, चाहे मैं द्वारका नाथ के दरवाजे, जिनके दरवाजे गया हूँ, बस मेरी एक इच्छा है कि तू मुझे उस द्वार से खाली मत पहुँचाना, तू मुझे भर के ही पहुँचाना, पूरा भर देना यहाँ तक। भोजन से जिससे आदमी तर हो जाता है, वाह, बस ये सब भजन से भी तर कर देना और फिर उसकी मस्ती रहे। इन ऋषियों की एक अलहद मस्ती है। देव ऋषि नारद जब कथा सुनाई और ज्ञान वैराग सचेत हुए तो वहां से ये ठप्पा लगा कि कथा सुनने से व्यक्ति का ज्ञान और व्यक्ति का वैराग्य, भक्ति पुष्ट होती है। और बस उसी दिन से ये क्रम अनवरत रूप से चल रहा है। तो आप और हम भी इस ज्ञान यज्ञ में अपनी अपनी आहुति देंगे। जितनी मुंडी इतना कुंडी। कितना कुंडी यज्ञ में शाम का गिन लीजिए प्रसाद की टेम पे। कितना मुंडी, जितना बैठा है इतना कुंडी यज्ञ है। उस यज्ञ में सब होता है और ग्राह्य करता तो स्वयं परमात्मा है, जो अपने दिव्य रूप से, अणु परमाणु के रूप से हम सब में विराजमान हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम करें और उस भगवान को प्रणाम करके एक मन में प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरा जो शरीर आपने दिया, जो मेरे अंदर गुण दिए, जो अवगुण दिए, तू, मैं तेरी शरणागति हूँ, तेरी कथा सुनूं, मेरे गुण को बढ़ा और अवगुणों को कम कर। मेरे में लालसा ऐसी जगह कि बस वो एक दरवाजा ही दिखे। उसने साफ कह दिए, मैं तो आ गई दाता के दरबार के, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार के, अब घर ना जाऊं। उन्हें साफ मनाही कर दिया, जा घर जा,